हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें हमने जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है और अब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टडी कर रहे हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अर्थ के लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले है कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस जॉइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि जोड़ती हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल्स को। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड्स को किस नाम से जाना जाता है? लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, एंड लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इस नाम से भी लॉन्गिट्यूड्स को जाना जाता है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्योंकि जो हमारा प्राइम मेरिडियन होता है, जैसा कि ये ग्लोब है, इसमें हम देख सकते हैं प्राइम मेरिडियन कहाँ पर है। प्राइम मेरिडियन होता है बिल्कुल सेंटर में, जो कि नॉर्थ और 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री जो साउथ पोल है उसको क्या करता है, उसको ज्वाइन करता है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल को बिल्कुल सेंटर में ज्वाइन करने वाला जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है, जो वर्टिकल लाइंस होती है, इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, जो कि क्या कहलाता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहलाता है। जो आप ये देख सकते हैं सेंटर में, जो नॉर्थ और साउथ के बीच में ये 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, इसी को क्या कहा जाता है, इसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। इसीलिए जो अदर जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं हमारे ग्लोब में या हमारे प्लैनेट अर्थ में, तो उनको क्या कहा जाता है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बाय कन्वेंशन वन ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स वॉज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं कि प्राइम मेरिडियन क्या है, नॉर्थ टू साउथ पोल को जो कनेक्ट करता है बिल्कुल अर्थ के सेंटर में। ठीक है, इस तरीके से अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है और नॉर्थ और साउथ को, साउथ पोल को ज्वाइन करते हुए। तो ये जो 0 डिग्री है, इसी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, वो जो वर्टिकल लाइंस है उसी को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, और यही रीज़न है कि हम लॉन्गिट्यूड्स को क्या क्या नाम दे रहे हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड या फिर लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कह रहे हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि बाय कन्वेंशन वन ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स वाज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या है, जैसा माना जाता है कि वन ऑफ द लॉन्गिट्यूड वाज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन। और वो प्राइम मेरिडियन वाला लॉन्गिट्यूड कौन सा है, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करता है और अर्थ को बाइसेक्ट करता है, जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाता है। यही क्या है, प्राइम मेरिडियन है। द लॉन्गिट्यूड ऑफ अदर प्लेसेस आर मेजर्ड एज द एंगल ईस्ट और वेस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, रेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री एट द प्राइम मेरिडियन टू 180 डिग्री ईस्टवर्ड और एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो ये 180 डिग्री है इसको हम क्या मानते हैं, प्राइम मेरिडियन, जो कि क्या है, 0 डिग्री है। बेसिकली 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है, और इससे ईस्ट और वेस्ट हम, ठीक है, ये हो गया ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, इसके राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में हो गया वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूड्स क्या हो जाएंगे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से बढ़ते रहेंगे, इधर भी और इधर भी, ईस्टर्न साइड्स में भी, वेस्टर्न साइड्स में भी। ठीक है, अप टू कहाँ तक, अप टू 180 डिग्री ईस्टवर्ड और 180 डिग्री वेस्टवर्ड। ठीक है, तो तभी आपने देखा होगा जब हमने लैटिट्यूड का प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो उसमें जो लॉन्गिट्यूड की वैल्यू जब आई थी वेस्टवर्ड, तो हमने उसमें क्या किया था, 180 में से उसको माइनस कर दिया था। जो लैंड ऑन द अर्थ आया था कि कहाँ पर कोई चीज़ थी, कोई प्लेन या कोई इस तरीके से था कि वो अर्थ में लैंड कब करेगा या कहाँ पर करेगा। तो उसके अपोजिट अगर वो लैंड करता है, तो अपोजिट में हमने क्या किया था, जब हम लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे थे तो उसको हमने 180 डिग्री से माइनस कर लिया था, 50 डिग्री था उसमें। ठीक है, हमने किया 180 माइनस
50 कर लिया तो वो 30 डिग्री आ गया, या फिर वो अगर 30 दिया है तो 180 माइनस 30 कर लिया तो क्या आ गया, 50 डिग्री आ गया अपोजिट में। तो इस तरीके से हमने निकाला था, क्योंकि जो हमारे पास जो लॉन्गिट्यूड्स का जो अरेंजमेंट है वो कितना है, 0 to 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे जब हम लैटिट्यूड्स पढ़ रहे थे तो हम उसमें क्या कर रहे थे, सारी पोजीशंस को नॉर्थ एंड साउथ के अलोंग हम पढ़ रहे थे। और जैसे ही जब हम लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड। उनकी जो पोजीशन है किसी भी प्लेस की, किसी भी कंट्री की किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें अपने ग्लोब में पोजीशन बतानी है तो जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, जितनी भी वर्टिकल लाइंस हैं, ये सभी क्या बताती हैं, ईस्ट और वेस्टर्न, ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड उसकी पोजीशंस को बताती हैं, क्योंकि ये क्या है, लॉन्गिट्यूड्स हैं। ठीक है, बस हमें मेन डिफरेंस यही ध्यान रखना है। जबकि जो लैटिट्यूड्स हैं वो हमारे ग्लोब में कैसी लाइंस हैं, वो जीरो डिग्री लैटिट्यूड है, जो क्या है, जो हमारा क्या कहलाता है, इक्वेटर कहलाता है। इसके जो पैरेलल जितनी भी लाइंस होंगी हमारी ग्लोब में, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, वो सभी कहलाती हैं लैटिट्यूड। और हम लैटिट्यूड की पोजीशन को कैसे अरेंज करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं, नॉर्थ और साउथ में करते हैं। ठीक है, और वैसे ही लॉन्गिट्यूड में हम क्या कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले हम वर्टिकल लाइंस ले रहे हैं। ठीक है, प्राइम मेरिडियन हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जैसे वहाँ लैटिट्यूड में इक्वेटर को हम मान रहे थे, यहाँ पर हम जो वर्टिकल लाइन है 0 डिग्री वाली उसको प्राइम मेरिडियन मान रहे हैं। और उसी के अलोंग ईस्ट और वेस्ट, दूसरा चीज़ क्या है, जैसे वहाँ नॉर्थ और साउथ था, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ईस्ट और वेस्ट हो जा रहा है, अप टू 180 डिग्री ईस्टवर्ड और 180 डिग्री वेस्टवर्ड। ठीक है, तो ये मेन चीज़ डिफरेंस है, और बस इतना सा ही समझना है कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, ये हैं वर्टिकल लाइंस। ठीक है, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ती हैं, कनेक्ट करती हैं, और ये ईस्ट और वेस्ट वर्ड में अपनी डायरेक्शन को बताएंगी। किसी भी प्लेस, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी कंट्री की अगर हमें ग्लोब में लोकेशन बतानी है तो लॉन्गिट्यूड्स बेसिकली उसका ईस्टर्न और वेस्टर्न जो लोकेशन है, इस तरीके से ईस्टर्न और वेस्टर्न में उसके लॉन्गिट्यूड्स को बताती है, डिटरमाइन करती है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। In 1884, at the International Meridian Conference in Washington, D.C., 22 countries voted to adopt the Greenwich Meridian as the prime meridian of the world. ठीक है, 1884 में जो इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस होती है वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, 22 कंट्रीज़ वोटेड टू अडॉप्ट द ग्रीनविच मीन मेरिडियन एज द प्राइम मेरिडियन ऑफ द वर्ल्ड। तो जो 22 कंट्रीज़ हैं उन्होंने वोट किया कि जो ग्रीनविच मेरिडियन है उसी को क्या माना जाएगा, प्राइम मेरिडियन ऑफ द वर्ल्ड माना जाएगा। ठीक है, इस पक्ष में 22 कंट्रीज़ ने वोट किया कि ऐसा किया जाए, क्योंकि जो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है जो लंदन में है उसको क्या माना जाएगा, प्राइम मेरिडियन ऑफ द वर्ल्ड माना जाएगा। द 180 डिग्री मेरिडियन और the anti-meridian is the meridian 180 degree both east and west of the prime meridian। क्या कहा जा रहा है, the 180 डिग्री मेरिडियन और एंटी मेरिडियन इज द मेरिडियन 180 डिग्री बोथ ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, जो कि क्या है, यही प्राइम मेरिडियन क्या है, यही जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है इसकी बात हो रही है। ठीक है, इसी को क्या मान लिया गया, प्राइम मेरिडियन ऑफ द वर्ल्ड मान लिया गया। और यही क्या है, इसी को कहते हैं ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को जाना जाता है। और ये क्या कहा जाता है इसको, 180 डिग्री मेरिडियन, 180 डिग्री मेरिडियन, और द एंटी मेरिडियन इज द मेरिडियन 180 डिग्री बोथ ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। दस इट इज़ कॉमन टू बोथ ईस्ट longitude and west longitude, hence there are 360 longitudes। अगर हम longitudes के नंबर को देखें, जैसे हमने वहाँ पर अपने प्रीवियस लेक्चर में जो लैटिट्यूड्स के नंबर देखे थे, कितने थे लैटिट्यूड्स का नंबर था
कितना टोटल हमारे ग्लोब में 181 नंबर था। ठीक है, उसको हमने कैसे डिफाइन किया था लैटिट्यूड को कि 90 ऊपर जो इक्वेटर से हम कंसीडर करते हैं लैटिट्यूड को 90 जो इक्वेटर है 0 डिग्री और 90 हमने ऊपर मानी थी। ठीक है, लैटिट्यूड्स और 90 नीचे मानी थी तो 180 हो गया था और एक इक्वेटर की लाइन को भी हमने ऐड कर लिया तो 90 + 90 180 180 + 1 कितना हो गया था 181। तो इतनी जो थी वो लैटिट्यूडनल लाइंस थी। तो ऐसे ही हमको डिटरमाइन करना है कि हमारे ग्लोब में कितनी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं। लाइंस की बात नहीं हो रही है, पहले हम डिटरमाइन करेंगे कि कितनी लॉन्गिट्यूड्स हैं। ठीक है, ये कितना जो 181 है ये क्या है 181 है, ये लैटिट्यूड्स हैं हमारे ग्लोब्स में टोटल। हमारे ग्लोब में टोटल जो लैटिट्यूड्स का नंबर है कितना है लैटिट्यूड्स 181 है। तो ऐसे ही जब हम लॉन्गिट्यूड्स देखते हैं क्योंकि हमको पता है अभी हमने पढ़ा कि द 180 डिग्री मेरिडियन और द एंटी मेरिडियन इज़ द मेरिडियन 180 डिग्री बोथ ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ये तो हमने देख लिया। ठीक है, कि जो प्राइम मेरिडियन है उसके ईस्ट और वेस्ट में दोनों तरफ क्या होते हैं 180 डिग्री जो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट क्या होते हैं मतलब अलग अलग तरीके से लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं। तो दस इट इज़ कॉमन टू बोथ ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ये तो हो रही है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात। ठीक है, तो टोटल क्या हो रहा है हेंस देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स। ये कह रहे हैं कि ये जो वाला जो है जो प्राइम मेरिडियन है जो 0 डिग्री और जो 180 डिग्री है कह रहे हैं ये तो एक ही है दोनों के लिए ईस्ट और वेस्ट के लिए। ठीक है, हमने यहाँ पर ऐसा माना है कि जो ये 0 डिग्री है जो प्राइम मेरिडियन हम इसको कह रहे हैं और इसी को हम कह दे रहे हैं कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा। लेकिन दोनों तरफ क्या है इधर भी क्या है इधर भी अप टू 180 डिग्री ईस्ट वर्ड क्या है लॉन्गिट्यूड्स हैं और इधर भी अप टू 180 डिग्री क्या है यहाँ पर भी लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ लॉन्गिट्यूड्स कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ़ लॉन्गिट्यूड्स हो गया 360। ठीक है, जो बीच वाला है यहाँ पर उसको हम एक ही बार काउंट करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, एक बार यहाँ तक 180 और फिर 180 यानी 360 जो है वो लॉन्गिट्यूड्स टोटल होंगे। ठीक है, वहाँ पर हमने इक्वेटर को जब लैटिट्यूड हम कर रहे थे तो हमने लैटिट्यूड में इक्वेटर को अलग से काउंट किया था। यहाँ पर हम अलग से काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो क्या है कॉमन है। दस इट इज़ कॉमन टू बोथ ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड वेस्ट लॉन्गिट्यूड। जो 180 डिग्री या फिर जो हम कह रहे हैं 0 डिग्री मेरिडियन है 180 डिग्री मेरिडियन को एक ही बार लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 180 इधर और 180 इधर टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है उसकी तरह जैसे वहाँ पर हमने इक्वेटर को अलग से लिया था यहाँ पर हम जो प्राइम मेरिडियन है उसको अलग से नहीं लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है ये कॉमन हो जाता है बोथ ईस्ट और वेस्ट लॉन्गिट्यूड के लिए। और टोटल नंबर ऑफ़ लॉन्गिट्यूड्स हमारे ग्लोब में कितने हैं 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट है सिंस अर्थ मेक्स वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ 360 डिग्री इन 1 डे और 24 आवर्स। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो अर्थ है हमारी वो एक रोटेशन जो अपने एक्सिस के अराउंड कंप्लीट करती है वो कितने टाइम में करती है 360 डिग्री रोटेशन को 24 आवर्स में करती है और उसके कारण ही क्या होते हैं डे एंड नाइट होते हैं। ठीक है, सिंस अर्थ मेक्स वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ 360 डिग्री इन 1 डे और 24 आवर्स इट पासेस थ्रू 15 डिग्री इन 1 आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ कहाँ से कहाँ को रोटेट होती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं क्योंकि जो सनराइजेज होता है सनराइजेज इन द ईस्ट तो सनराइज होता है ईस्ट में और ईस्ट और सेट होता है वेस्ट में। तो हम कर लेंगे कि सन का उल्टा क्या है अर्थ का रोटेशन है। अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, सो एवरी 15 डिग्री वी गो ईस्टवर्ड
लोकल टाइम इज़ एडवांस्ड बाय 1 आवर, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ को जाती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में जाती है। सो एवरी 15 डिग्री वी गो ईस्टवर्ड। हम कहाँ जा रही, अर्थ कहाँ जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। ध्यान रखिएगा, अर्थ कहाँ जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। तो जैसे जैसे वो ईस्ट की तरफ जाएगी उसमें क्या होगा, उसमें टाइम में क्या होगा, एडवांस होगा, टाइम में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो कहा गया है सो एवरी 15 डिग्री वी गो, एवरी 15 डिग्री वी गो ईस्टवर्ड, लोकल टाइम इज़ एडवांस्ड बाय 1 आवर। यानी जैसे जैसे आप 15 डिग्री जितना जितना आगे को बढ़ते जाएंगे उतना उतना अर्थ के टाइम में क्या होगा, 1 आवर का एडवांसमेंट आता रहेगा। यानी अगर हम 15 डिग्री अगर हम ईस्टवर्ड अगर अर्थ रोटेट करती है तो इसका मतलब ईस्टवर्ड जाते हैं, तो उसका मतलब क्या है, जो लोकल टाइम है उसमें क्या होगा, 1 घंटे की बढ़ोतरी हो जाएगी, 1 घंटे का 1 आवर का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहा गया है सो एवरी 15 डिग्री वी गो ईस्टवर्ड, लोकल टाइम इज़ एडवांस्ड बाय 1 आवर। जैसे ही हम हर मतलब 15 डिग्री अगर ईस्टवर्ड जाते हैं अपनी अर्थ में, तो लोकल टाइम क्या हो जाता है, एडवांस्ड बाय 1 आवर, 1 आवर एडवांस हो जाता है। द इंटरनेशनल डेट लाइन इस्टेब्लिश्ड इन 1884, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है जिसको कि 1884 में इस्टेब्लिश किया गया था, passes through the mid Pacific Ocean and roughly follows a 180 degree longitude north south line on the earth। ठीक है, ये क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, जिसे कि हम क्या कह रहे हैं, जिसे कि हम ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं, उसको कब इस्टेब्लिश किया गया, उसको 1884 में इस्टेब्लिश किया गया, जो कहाँ से होकर गुजरती है, पासिस थ्रू द मिड पैसिफिक ओशियन एंड रफली फॉलोज ए 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, रफली फॉलोज ए 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड नॉर्थ साउथ लाइन ऑन द अर्थ। इट इज़ लोकेटेड हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, it is located halfway around the world from the prime meridian. When we cross the international date line from west to east, there is a decrease of 1 day. If you cross the line from east to west, there is a gain of extra day. ठीक है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो एवरी 15 डिग्री वी गो ईस्टवर्ड, लोकल टाइम इज़ एडवांस्ड बाय 1 आवर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि व्हेन वी क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट देयर इज़ ए डिक्रीज ऑफ 1 डे। ठीक है, जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो वहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज ऑफ 1 डे होता है। और इफ़ यू क्रॉस द लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर क्या है, अगर हम क्रॉस करते हैं लाइन को फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ को, तो क्या होगा, देयर इज़ अ गेन ऑफ एन एक्स्ट्रा डे। दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 20 आवर्स बिटवीन 18 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये कह रहे हैं कि व्हेन वी क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट देयर इज़ अ डिक्रीज ऑफ 1 डे, एंड इफ़ यू क्रॉस द लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, क्रॉस द लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हुए, तो उसके बाद क्या होगा, इट इज़ ए गेन ऑफ एन एक्स्ट्रा डे। दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 24 आवर्स बिटवीन 180 डिग्री एंड 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। इसके बाद नेक्स्ट है आगे, द टाइम एट 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज़ 12 आवर्स अहेड। ठीक है, जो टाइम है 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में वो 12 घंटे आगे है। जैसा कि हमने बोला था कि जो अर्थ है हमारी जो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, और जैसे ही हम 15 डिग्री अगर अर्थ रोटेट करती है तो वी गो ईस्टवर्ड, अगर ईस्टवर्ड डायरेक्शन में 15 डिग्री जाएंगे तो उसमें 1 घंटे का एडवांसमेंट हो जाता है। ऐसे ही जो टाइम है 180 डिग्री ईस्ट में वो क्या होता है, 12 घंटे आगे होता है।
और वहीं पर जो 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है वहाँ पर टाइम क्या होता है, 12 घंटे पीछे होता है, बिहाइंड द ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, द टाइम एट 180 डिग्री ईस्ट इज़ 12 आवर्स अहेड एंड at 180 डिग्री वेस्ट इट इज़ 12 आवर्स बिहाइंड द ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम जिसे कि हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कह रहे हैं, जिसे कि हम प्राइम मेरिडियन कह रहे हैं, और जिसे हम क्या मान रहे हैं, रेफरेंस मान रहे हैं अपना टाइम के पर्सपेक्टिव में। तो अगर कोई भी जो 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है तो वहाँ पर जो टाइम होगा वो ग्रीनविच मीन टाइम से 12 आवर्स अहेड होगा, आगे होगा। और वहीं पर अगर हम टाइम देखें 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर तो वो ग्रीनविच मीन टाइम से 12 घंटे पीछे होगा। ठीक है, तो ये कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आगे, ये टाइम जोन इज़ ए रीजन और एरिया। टाइम जोन क्या होता है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ए टाइम जोन इज़ ए रीजन और एरिया दैट ऑब्जर्व्स द सेम स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ए टाइम जोन इज़ ए रीजन और एरिया दैट ऑब्जर्व्स द सेम स्टैंडर्ड टाइम। The 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड हैव बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स। जो 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं हमारी ग्लोब में, हमारे अर्थ में, इनको 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। और टाइम जोन क्या है, टाइम जोन एक ऐसा रीजन या एरिया है जो कि अपने एक टाइम जोन के अंतर्गत, जितना भी उस जोन के अंतर्गत एरिया आता है उसमें एक सेम स्टैंडर्ड टाइम को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारी ग्लोब है इसमें जो टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको 24 टाइम जोन्स में 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड लॉन्गिट्यूडनली इनटू टाइम जोन्स। ठीक है, विद ईच आवर डिफरेंस रफली 15 डिग्री अपार्ट। जो पूरा वर्ल्ड है, जैसा कि हमने ग्लोब कहा या अपना प्लैनेट अर्थ कह सकते हैं, ये पूरा प्लैनेट अर्थ या वर्ल्ड है उसको डिवाइड किया गया है लॉन्गिट्यूडनली इनटू टाइम जोन्स विद ईच आवर डिफरेंस। और प्रत्येक जो टाइम जोन है उसमें कितना डिफरेंस है, लॉन्गिट्यूडनली इनटू टाइम जोन्स विद ईच आवर। 1 घंटे का जो डिफरेंस है वो कितना रोटेशन शो कर रहा है, 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री का रफली रोटेशन शो करता है, या 15 डिग्री का जो डिफरेंस है उसमें क्या हो जाएगा, 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, दिस मीन्स दैट एवरी टाइम जोन हैज़ ए डिफरेंस ऑफ 1 आवर। ठीक है, ऐसा ही हम कह रहे थे कि इसका क्या मतलब हो जाएगा कि प्रत्येक जो टाइम जोन है उसमें क्या है, 1 घंटे का डिफरेंस है। और वो कैसे आ रहा है, 15 डिग्री क्या हो रहा है, रोटेशन से आ रहा है। ठीक है, 15 डिग्री के डिफरेंस से क्या हो रहा है, किसी भी टाइम जोन में 1 घंटे का जो डिफरेंस है वो जनरेट हो जा रहा है। एंड एवरी लॉन्गिट्यूड हैज़ ए डिफरेंस ऑफ 4 मिनट। और प्रत्येक जो लॉन्गिट्यूड है, जो ये वर्टिकल लाइंस हैं हमारे ग्लोब के अराउंड, ठीक है, वो ये इनमें क्या है, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 4 मिनट्स का डिफरेंस है 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस मीन्स दैट एवरी टाइम जोन हैज़ ए डिफरेंस ऑफ 1 आवर एंड एवरी लॉन्गिट्यूड हैज़ ए डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स। ठीक है, प्रत्येक लॉन्गिट्यूड के बीच में कितना डिफरेंस होता है, 4 मिनट का डिफरेंस होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आगे, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम इज़ डिटरमाइंड बाय द प्राइम मेरिडियन। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है उसको डिटरमाइन किया जाता है प्राइम मेरिडियन के थ्रू। प्राइम मेरिडियन क्या है, प्राइम मेरिडियन को हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कह सकते हैं। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं, इसको ग्रीनविच मीन टाइम कह सकते हैं, और साथ ही ये क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम भी है। ठीक है, तो क्या कहा गया है यहाँ पर कि द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम इज़ डिटरमाइंड बाय द प्राइम मेरिडियन, जो कि नॉर्थ और साउथ को क्या करता है, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर को जॉइन करता है। नॉर्थ और साउथ पोल को जॉइन करते हुए जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसी को हम क्या कहते हैं ग्लोब में, इसी को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, और स्टैंडर्ड टाइम, इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है, या ग्रीनविच मीन टाइम भी इसी को कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन को। नेक्स्ट है, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू द यूनाइटेड किंगडम फ्रांस। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो प्राइम मेरिडियन है वो पास करता है थ्रू द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड स्पेन से। ठीक है,
फ्रांस एंड स्पेन इन यूरोप एंड अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो एंड घाना इन अफ्रीका। तो इतने प्लेसेस के बारे में बताया है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है हमारा, ठीक है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ग्लोब में, वहाँ पर जो प्राइम मेरिडियन है वो कौन कौन से प्लेसेस से पास करता है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन मीन्स जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ से पास करता है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, फाइनली एक ही लाइन बनाता है, ठीक है, क्योंकि 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है, तो यही होगा इसी तरीके से। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो प्राइम मेरिडियन है, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखा जाए तो प्राइम मेरिडियन पास होता है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, यूरोप में स्पेन से, अल्जीरिया से, माली से, बुर्किना फासो से, टोगो और घाना से, अफ्रीका में, ठीक है, इतनी जगह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्राइम मेरिडियन पास होता है। कहाँ कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड स्पेन इन यूरोप, और अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो एंड घाना इन अफ्रीका। इसके बाद नेक्स्ट है द ओनली लैंड मास क्रॉस्ड बाय द मेरिडियन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज़ अंटार्कटिका। और वही अगर हम बात करें, ये तो हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के प्लेसेस देखे कि जहाँ से हमारा जो प्राइम मेरिडियन है, जैसे कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड हम कह सकते हैं या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कह सकते हैं, ये पास होता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन कौन से प्लेसेस थे, यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन इन यूरोप, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो एंड घाना इन अफ्रीका। अब हम बात कर रहे हैं कि साउदर्न हेमिस्फीयर में जो हमारा प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से पास करता है। द ओनली लैंड मास क्रॉस्ड बाय द प्राइम मेरिडियन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज़ अंटार्कटिका। अगर साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो केवल जो ये लाइन है प्राइम मेरिडियन, ये केवल अंटार्कटिका के लैंड मास को ही क्रॉस करती है साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। द ओनली लैंड मास क्रॉस्ड बाय द मेरिडियन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज अंटार्कटिका। अपार्ट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम देयर आर फ्यू मोर कंट्रीज who despite being away from GMT, that is Greenwich Meridian Time, use it for determining their standard time. These countries are Iceland, Ireland, Portugal, Canary Island जो कि स्पेन में है, ठीक है, मॉरिटानिया, ठीक है, मॉरिटानिया, ठीक है, और माली, सेनेगल और गिनी बिसाऊ, घाना और सेरा लियोनी, लाइबेरिया, ठीक है, लिबेरिया जो है अफ्रीका की कंट्री, आइवरी कोस्ट ये सभी अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, बुर्किना फासो, गाम्बिया, ठीक है, गाम्बिया और सेंट हेलेना। इसके बाद नेक्स्ट है त्रिस्तान दा गुन्हा, जो कि क्या है, यूके का एक आइलैंड है या यूके का एक टेरिटरी है। तो ये कहा जा रहा है कि अपार्ट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम देयर आर फ्यू मोर कंट्रीज who despite being away from the GMT Greenwich Mean Time use it for determining their standard time। कह रहे हैं कि हालांकि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो वहाँ से क्या है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर जो हमारी क्या है ग्रीनविच मीन टाइम है या जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ से गुजरती है, हमने पढ़ा था कि क्रॉस करती है या पास होती है थ्रू द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। लेकिन क्या है, यूनाइटेड किंगडम के अलावा भी कुछ अदर कंट्रीज़ हैं, काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से तो दूर हैं, जो मेरिडियन ग्रीनविच मीन टाइम है उससे तो दूर हैं, लेकिन फिर भी ये अपना स्टैंडर्ड टाइम जो है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के अकॉर्डिंग ही लेती हैं, अपना स्टैंडर्ड टाइम GMT को ही मानकर करती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच मेरिडियन टाइम को ही अपना स्टैंडर्ड टाइम मानती हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ हैं आइसलैंड, आयरलैंड, पोर्तुगल, कैनरी आइलैंड जो कि स्पेन का एक आइलैंड है, मॉरिटानिया, माली, सेनेगल, गिनी बिसाऊ, घाना और सेरा लियोने, लिबेरिया, आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, गाम्बिया, सेंट हेलेना एंड त्रिस्तान दा गुन्हा जो कि यूके की टेरिटरी है। तो
ये ऐसी प्लेसेस हैं, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम को ही अपना स्टैंडर्ड टाइम मानती हैं और इसके अकॉर्डिंग ही अपना जो टाइम है उसको डिटरमाइन करती हैं। अपनी कंट्री का टाइम इसी को स्टैंडर्ड मानकर डिफाइन करती हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट है आगे द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है हमारा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। एंड जीएमटी, जीएमटी क्या हो गया, जो कि ये लंदन में है, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जिसको हम कहते हैं, और ये जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड हम इसको कह सकते हैं। कहा जा रहा है कि टाइम डिफरेंस हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और जो जीएमटी है उसके बीच में कितना है, 5.5 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, 5 and 30 आवर। द टाइम डिफरेंस बिटवीन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दैट इज़ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड जीएमटी दैट इज़ ग्रीनविच मेरिडियन टाइम ऑफ 5:30 आवर्स। जो हमारा इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है जो कि कितना है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, और जो ग्रीनविच मीन टाइम है इसके बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, इसके बीच में हमारी कंट्री और जो जीएमटी है इसके बीच में टाइम डिफरेंस है 5.5 घंटे का। ठीक है, 5 and 30 आवर्स का। नेक्स्ट है इसके बाद कार्चल ए टाइनी आइलैंड। कार्चल क्या है, एक छोटा सा आइलैंड है। ठीक है, नियर द कार्चल ए टाइनी आइलैंड नियर निकोबार वॉज वर्चुअली unknown till the Royal Greenwich Laboratory declared that it would be the first inhabited place on the earth to catch the rays of फर्स्ट सनराइज ऑफ द मिलेनियम। क्या बताया गया है कि कार्चल, कार्चल क्या है, कार्चल इट ए टाइनी आइलैंड नियर निकोबार वॉज वर्चुअली अननोन till the Royal Greenwich Laboratory declared that it would be the first inhabited place on earth to catch the rays of the first sunrise of the millennium। तो ये कहा गया है इसके बारे में कि कार्चल क्या है, निकोबार के पास एक छोटा सा आइलैंड है। ठीक है, और ये क्या था, वर्चुअली अननोन था। इसको पहले क्या था, इसकी जानकारी नहीं थी जब तक कि इसको किसके द्वारा नहीं बताया गया, जो रॉयल ग्रीनविच लेबोरेटरी है उसके द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया कि ये क्या है, पहला ऐसा इनहैबिटेड प्लेस है अर्थ पर जो कि क्या करता है, जो हमारी फर्स्ट सनराइज़ हैं उनकी जो रेज हैं उनको कैच करता है। ठीक है, तो ये कहा गया है कि कार्चल ए टाइनी आइलैंड नियर निकोबार वॉज वर्चुअली अननोन टिल द रॉयल ग्रीनविच लेबोरेटरी डिक्लेयर्ड दैट it would be the first inhabited place on earth to catch the rays of the फर्स्ट सनराइज ऑफ द मिलेनियम। ठीक है, यहाँ पर सनराइज सबसे पहले पड़ती है, ऐसा डिक्लेयर किया गया किसके द्वारा, रॉयल ग्रीनविच लेबोरेटरी के द्वारा। और तभी पता चला कि कार्चल नाम का एक छोटा सा आइलैंड निकोबार के पास भी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद द कार्चल आइलैंड इज़ located at a distance of 1600 km from the mainland of India and 300 km from the पोर्ट ब्लेयर। कार्चल आइलैंड कहाँ पर है, जो कार्चल आइलैंड है उसकी लोकेशन बताई गई है। कार्चल आइलैंड इज़ लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1600 किलोमीटर फ्रॉम द मेनलैंड ऑफ इंडिया एंड 300 किलोमीटर फ्रॉम द पोर्ट ब्लेयर। द कार्चल आइलैंड लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड है, द कार्चल आइलैंड इज़ लोकेटेड एट 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 93 डिग्री टू 94 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये कार्चल के बारे में बताया गया है। फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं कि कार्चल के बारे में हमने क्या पढ़ा। कार्चल ए टाइनी आइलैंड नियर निकोबार was virtually unknown till the Royal Greenwich Laboratory declared that it would be the first inhabited place on earth to catch the rays of the first sunrise of the millennium. The Karchal Island is located at a distance of 1600 km from the mainland of India and 300 km from Port Blair. The Karchal Island is located at 8 degree north latitude and 93 to 94 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, आईडीएल। इंटरनेशनल डेट लाइन आईडीएल इज़ एन इमेजिनरी लाइन ऑफ डिमार्केशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दैट रन्स फ्रॉम द
North Pole to the South Pole and demarcates the change of one calendar day to the next. International date line क्या है? International date line is an imaginary line of demarcation on the surface of the earth that runs from North Pole to South Pole and demarcates the change of one calendar day to the next. International date line एक imaginary line of demarcation है जो कि imaginary line को इंगित करती है, उसको बताती है अर्थ के सरफेस पर, जो कि कहाँ से कहाँ पर रन करती है. दैट रन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, जो क्या है नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में रन करती है. एंड डिमार्केट्स और बताती है जो क्या है एक दिन के चेंज को. ठीक है, डिमार्केट्स द चेंज ऑफ वन कैलेंडर डे टू द नेक्स्ट. जो इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ रफली बेस्ड ऑन, जो इंटरनेशनल जो डेट लाइन है, जो आइडियल है, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, रफली किस पर बेस्ड है? रफली बेस्ड ऑन द मेरिडियन ऑफ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड. ठीक है, जिसको कि हम प्राइम मेरिडियन भी कह रहे हैं. ठीक है, प्राइम मेरिडियन क्या होता है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है. लेकिन जब हम ग्लोब में देखते हैं तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड की क्या होती है? लाइन सेम ही हो जाती है. ठीक है, तो इसीलिए हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर. तो क्या है कि कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ द, क्या हमने पढ़ा कि इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ रफली बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है? इज़ रफली बेस्ड ऑन द मेरिडियन ऑफ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, रफली डाउन द मिडल ऑफ पैसिफिक ओशियन एंड हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड from the Greenwich meridian. The international date line is deviated east or west away from the meridian 8 places to prevent any anomalies regarding the date at a पर्टिकुलर प्लेस. क्या कहा गया है कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो रफली किस पर बेसिस है? मेरिडियन ऑफ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर बेसिस है. रफली डाउन द मिडल ऑफ पैसिफिक ओशियन एंड हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड. और इसको रफली कहाँ पर डाउन किया गया है? रफली इसको कहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है? मिडल ऑफ द पैसिफिक ओशियन में और हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, और वर्ल्ड के बीचों बीच में फ्रॉम द ग्रीनविच मेरिडियन से लिया गया है. द आइडियल दैट इज इंटरनेशनल डेट लाइन इज डेविएटेड ईस्ट और वेस्ट अवे फ्रॉम द मेरिडियन 8 places to prevent any anomalies regarding the date at a particular place. The difference between the international date line that is 180 डिग्री longitude, फिर वही बात आ गई. ठीक है, जैसा कि हम यूज़ कर रहे थे जो इंटरनेशनल डेट लाइन है जो कि ग्रीनविच मीन टाइम है उसके लिए भी. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो किसको बता रहा है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को बता रहा है. एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए कौन सा लॉन्गिट्यूड है? 82 डिग्री एंड 30 मिनट. जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को बताता है. ठीक है, तो क्या कहा गया है यहाँ पर? द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेशनल डेट लाइन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल डेट लाइन को. एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट है. इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? आइडियल और दैट इज़ इंटरनेशनल डेट लाइन और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 97 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड. ठीक है, 97 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इतने का क्या आ रहा है? डिफरेंस है ये 97 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड. ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है इसके बीच में डिफरेंस कितने का है? 97 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड. द बेरिंग स्ट्रेट लाइज पैरेलल टू द इंटरनेशनल डेट लाइन. ठीक है, जो बेरिंग स्ट्रेट है वो पैरेलल है टू द इंटरनेशनल डेट लाइन के. ठीक है, और इंटरनेशनल डेट लाइन के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमने इसकी जो बेसिक थ्योरी थी लॉन्गिट्यूड्स की इसको पढ़ लिया. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन है द टाइम एट कायरो इज़ 2 hours अहेड ऑफ ग्रीनविच. कायरो क्या है? इजिप्ट की कैपिटल है. ठीक है, मिस्र की राजधानी है.
जो कि अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। द टाइम एट कायरो इज़ 2 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच, हैंस इट इज़ लोकेटेड एट, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। क्या बताया गया है कि कायरो यानी जो इजिप्ट है, जो मिस्र है, वहाँ पर क्या है, जो टाइम है 2 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में।